गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ इस लॉ ऑफ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में। एक स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी। पहले स्टोरी सुन ले, उसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। स्टोरी था कि एक राजा था और वह राजा अपनी प्रजा का बहुत ही प्यारा था। प्रजा उसे बहुत चाहते थे, बहुत सम्मान देते थे और वो भी प्रजा को बहुत प्यार करता था, हर ज़रूरतों को पूरा करता था। मीन्स बहुत अच्छा राजा था, उसका राजपाट बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन वो राजा ना किसी पुरोहित के पास, पंडित पुरोहित जो होते हैं, बहुत लोग होते हैं, हाथ वाथ देखते हैं, तो वो वहाँ चला गया कि मैं और अच्छा प्रजा के लिए और अच्छा क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ मैं कि प्रजा हमारी और खुश रहे और अच्छा रहे। तो वो पुरोहित ना राजा का हाथ देखा और बोला कि तुम करना तो चाहते हो, लेकिन अब तुम्हारा उम्र नहीं बचा है, तुम्हारा उम्र बहुत कम है। तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ है तुम्हारे भाग्य में कि अब थोड़े ही दिनों में, मीन्स कुछ एक निश्चित 15-20 दिन का डेट बताया, 15-20 दिन बाद का डेट बताया कि इतना 30 तारीख को तुम मरने वाले हो, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। अब तुम क्या करोगे? बस जितना समय बिता सकते हो बिता लो प्रजा के साथ। राजा बहुत चिंतित हुआ, बहुत उदास रहने लगा। उदास रहते रहते थोड़ा बीमार पड़ने लगा। उसकी जो आसपास के मंत्री लोग हैं जो उसके साथ रहते थे, क्या बात है? तो वो बोले कि भाई जो उसने भविष्यवाणी किया उसी से हमको चिंता लग रहा है और अब हम बहुत कम समय का है, तो इसीलिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि तुम लोग का साथ, तुम लोग और अच्छा करना, भला चाहते थे करना, लेकिन अब मेरा ही समय जा रहा है, ख़त्म हो रहा है करके राजा बहुत चिंतित रहने लगा, बहुत चिंतित रहने लगा और धीरे धीरे बीमार पड़ गया। प्रजा भी देख करके, पूरा प्रजा में हल्ला हो गया, मंत्री लोग भी बोल दिए राजा बीमार है, कुछ दिन के मेहमान है। प्रजा लोग भी बहुत चिंतित, जितने भी राज्य में थे, रोज राजा से सब मिलने आते थे, बैठते थे और जाते थे, है ना। जब एकदम लास्ट समय आया, राजा सचमुच बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा, है ना। जितना नज़दीक समय डेट जो बताया था वो डेट बहुत बीमार होने लगा और राजा सोचने भी लगा, वही सोच रहा था कि अब हम मरने वाले, अब हम मरने वाले हैं। और जैसे नज़दीक दिन आया तो मंत्री को एक सूझ सूझी। मंत्री को लगा कि क्यों नहीं, जब राजा मरेंगे तो आपका जो बताया है, राजा से बात किया है कि जो पुरोहित आपको बताया है उसे भी यहाँ पे बुला लेते हैं आपके मृत्यु के समय, वो भी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग तो सब प्रजा साथ में बैठी हुई थी कि अब राजा की मौत होने वाली है, लास्ट दिन है, आज राजा मरने वाला है। तो कि ठीक है, बस उस जो भी पंडित था जो हाथ देखा था उसे भी बुलाया गया राजा के समक्ष। सभी लोग बैठे हुए हैं कि अब राजा मरने वाले हैं। फिर मंत्री बोला कि ये क्या गलत, ये जो आपने भविष्यवाणी किया है ये गलत नहीं हो सकता है, इसे टाला नहीं जा सकता है। तो बोला वो पंडित कि नहीं, मैंने जो भी किया भविष्यवाणी वो सब सही निकला है। जो भी जिसे भी बताया, देखो उसको बताया उसकी मौत हो गई, उसको बताया उसकी मौत हो गई, है ना। तो जो भी बताया है आज तक मैं सही बताया है और इसे टाला भी नहीं जा सकता है। तो फिर वो मंत्री बोलता है, तो सबका आप भविष्यवाणी देखते हैं, तो क्या मेरा भी भविष्यवाणी आप बता सकते हैं कि मेरा मौत कब है? तो बोला हाँ। फिर कुछ उसका भी एक निश्चित समय बताया कि हाँ आपका है 2-4-10 साल, जो भी बताया, इतना समय के बाद आपकी मृत्यु है, इतना आयु आपके पास अभी है। ठीक है, क्या आप अपना भी बता सकते हैं? तो बोलता है हाँ। फिर अपना भी देखता है आयु और बोलता है कि मेरा भी फिर इतना है, अभी 15-20 साल, जो भी अपना आगे का बताया, हमें ये करना है, ये करना है, हमारे ये भाग्य में ये करना, उसका उसका कल्याण लिखा हुआ, इन लोगों का कल्याण करके ही हमारी मौत होगी। तो बस जैसे ही वो भविष्यवाणी करता है, वो मंत्री टक से तलवार निकालता है और उसकी हत्या कर देता है।
प्रजा हाहाकार मचने लगती कि अरे अरे ऐसे पंडित का कैसे हत्या कर दिया गया। बोलता है देखो, ये पंडित या पुरोहित जो भी था, इसे अपनी मृत्यु की तो सच पता थी ही नहीं। ये अभी अभी बोला कि मेरा मृत्यु तब होगा, और ये मृत्यु अभी तुरंत हो गई, मेरे हाथों इसकी मृत्यु हो गई। तो जब इसकी मृत्यु का भविष्यवाणी गलत हो सकता है कि तो राजा की मृत्यु की भविष्यवाणी क्यों नहीं गलत हो सकता है। राजा की मृत्यु की भविष्यवाणी भी गलत है, मैंने कई जगह दिखाया है, झूठ का बोला कि कई जगह दिखाए हैं। राजा की मृत्यु अभी है ही नहीं, राजा को अभी ये काम करना है, सबका कल्याण करना है और सबके साथ रहना है। और ये सुन करके राजा सचमुच चकित हो गया और उठ बैठा और लगा कि नहीं सचमुच अभी मैं जीने वाला हूँ। मैं तो मतलब कहानी का अर्थ है कि वो दिमागी तौर पे हमारे दिमाग में कुछ आ जाता है कि ऐसा होने वाला है, हम बीमार है तो बीमार है, जैसा ही बॉडी रिएक्शन करने लगता है। अगर हम कहें कि हम अच्छे हैं, हेल्दी वेल्दी हैं, तो हम अच्छे हेल्दी वेल्दी ही फील करेंगे और हम सोचेंगे कि ये कर सकते हैं, ये हम मेरा करना है, हमारा फर्ज है, तो हम ये काम को करेंगे, ये सफलता हासिल करना है और हम कर सकते हैं तो कर लेंगे। अगर हम लगेगा कि ये काम नहीं कर सकते हैं तो वो काम हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने ब्रेन को हमेशा प्रोग्रामिंग करना चाहिए ना। और एक चीज़ और इस कहानी में है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम अपनी भविष्यवाणी, हम अपना भविष्य खुद लिखते हैं और रोज लिखते हैं अपने कर्मों से। आज हम जैसा कर्म करेंगे हमारा भविष्य लिखा जाएगा। मीन्स आज अच्छा हम करें तो कल हमारा अच्छा होगा ही होगा, और आज हम अगर बुरा करते हैं, गलत करते हैं, तो उसका फल कल बुरा होगा, है ना। यानी हमारा भविष्य कुछ लिखा के नहीं आया, अगर लिखा भी जो है तो वो आज हम अपने कर्मों से उसे चेंज कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं। सही करना है तो सही कर सकते हैं। और कितना भी राजयोग सुख बहुत चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम गलत लाइन में चल जाते हैं, कोई लोग गलत लाइन में चल जाते हैं और धन संपत्ति को बैठे बैठे खा रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ आगे का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो राजयोग भी पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ खत्म हो सकता है। यानी लिखा हुआ भी हम बदल सकते हैं, बना सकते हैं अच्छा से अच्छा, है ना। तो वही आज के चैप्टर में, ऐसे ही तो कहानी में वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में हम चैप्टर बताएंगे। और ये चैप्टर का अर्थ बहुत अच्छा है और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, कहानी सच्ची लगी होगी, छूने लायक लगी होगी दिल को, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और ये कहानी को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब वही कहानी का स्टार्ट है कि अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, आज का जो टॉपिक है, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो कहीं कोई मायने नहीं रखता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं या मुझे इंग्लिश नहीं आता है या मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, ये कहीं मायने नहीं। अगर ये सोच के हम रहेंगे तो यही होगा। और अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी आता इंग्लिश तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं, बोलना हमें नहीं आता तो हम बोलना सीख सकते हैं, स्टेज पर चढ़ के बातें करना नहीं आता तो हम स्टेज परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ बदला जा सकता है। जैसे कि किसी चीज़ को भी प्राप्त करने के लिए देवियाँ 3 होती है, जैसे सरस्वती होती हैं और लक्ष्मी भी हम चाहते हैं, दुर्गा हमें शक्ति भी चाहते हैं, है ना। ये 3 शक्तियाँ हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। लेकिन क्या है, लक्ष्मी को मनाने के लिए भी या लाने को, या दुर्गा जैसी शक्ति को लाने के लिए भी सरस्वती का होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर सरस्वती को हम साध लिए, यानी कुछ सीखना स्टार्ट कर लिए, पढ़ना स्टार्ट कर लिए, सरस्वती का मान सम्मान करते हुए उसे ग्रहण करना स्टार्ट कर लिए, तो लक्ष्मी और दुर्गा स्वयं चल के हमारे पास आती हैं। ये सच है। यानी अगर भविष्य में नहीं भी लिखा हुआ है कि हमारे पास ये सुख या ये भोग नहीं लिखा हुआ है, तो हम सरस्वती के माध्यम से सारे सुख, सारे सब भोग हम ला सकते हैं। तो मेन कहना यही था कि हम अपना भविष्य के रचयिता खुद हैं, अपनी भविष्य की भविष्यवाणी हम लोग खुद लिख सकते हैं, है ना। तो
अच्छा से अच्छा अपना भाग्य लिखिए। परमात्मा तो लिखा ही है, और परमात्मा जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। अगर माता पिता को भी अपना भाग्य लिखने के लिए मिले कि अपने बच्चों का भाग्य लिखे, तो क्या माता पिता गलत लिखेंगे? नहीं, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चे का भाग्य बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उज्जवल हो। उसी तरह से परम पिता परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उसके बालक हैं, तो हमारे बालकों का भाग्य बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर लिखे हैं। बस उसे हमें जीना है उसी तरह से। सुंदर तो लिख दिए, लेकिन अगर हम कर्म सही नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा भाग्य बुरा में बदल जाएगा। और अगर बुरा भी लिखा गया, किसी जन्म का किसी कर्म का अगर बुरा किया हुआ आ भी गया है, तो उसे भी हम अपने कर्मों से चेंज कर सकते हैं। तो मैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ज़रूर से ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा। और एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन हम इसके बाद वाली वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम थोड़ा सा मेडिटेशन बनाएंगे इसके बाद वाला वीडियो में। ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।